नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो अभी हाल ही में आंसर की जारी हुआ है उसमें जितने भी 101 शिफ्ट का पेपर हुआ है सभी का मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आज देखिए पहला ही हमारा क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। आप इसको डेली देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए कभी भी मैंने इसको बताया हुआ है, कभी भी क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है और मेरे को स्क्वायर निकालना है तो देखिए यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस से हमको प्लस में जाना है तो हमेशा क्या होता है, यहाँ पर होता है पी स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 2 होता है। क्या होता है, 2। एक्चुअल में 2ab होता है। ab का मतलब यहाँ पर a रहेगा और यहाँ पर b रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, यहाँ पर मतलब x है, मतलब यहाँ पर 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 1 ऑलरेडी मल्टीप्लाई है। तो ab भी लिखूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 1 ही आएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। निकाल दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा कितना होगा, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 25 माइनस कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। तो आपका 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो पी स्क्वायर माइनस 2, अगर यहाँ पर माइनस दिया होता और प्लस में जाना होता तो पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाता। ठीक है। कभी भी अगर देखिए ऑप्शन से भी आप करने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन में। आप देखिए इसमें 2 प्लस करिए, ऑप्शन में देखिए जैसे 23 दिया है, हमारा आंसर 23 है तो 23 में क्या करिए, प्लस 2 करिए और देखिए स्क्वायर के आसपास, मतलब स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 बराबर क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना तो बच्चों से बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस रहते हैं और छोड़ के आते हैं, आप देख के ही क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, अगर आप एक चीज देखें तो ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। और ये इधर अगर एलसीएम लेंगे तो 25 जुड़ेगा तो आपको अंदाज से समझ में आ रहा होगा 144 और 25 होता है 169, किसका स्क्वायर होता है 13 का। तो ये अंडर रूट के बाहर हमारा निकल जाएगा। अब देखिए मैं करने के लिए इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन बहुत से लोगों से नहीं बनता, इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले 144 को एलसीएम लूंगा तो 144 आएगा। कितना आएगा, 144। 144 में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 144 इधर मल्टीप्लाई तो 144 हो जाएगा। कितना होगा, 144 और प्लस कितना होगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो हमारा 1 प्लस कितना दिया है, एक्स प्लस कितना दिया है, 12 दिया है तो मैं 12 लिख दूंगा। अब अगर आप देखें 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 होता है। कितना होता है, 169। जिनसे बनता है तो ये स्टेप स्किप कर सकता है। ठीक है। 169 144 हो जाएगा। ये आपका बराबर कितना होगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना होगा, 12 होगा। अब देखिए ये जो बाहर निकलेगा तो हमारा 13 बटे कितना हो जाएगा, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 हो जाएगा। और ये अपान कितना हो जाएगा आपका, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये आपका दिया गया है 1 प्लस कितना दिया है, 1 प्लस आपका एक्स अपान कितना दिया गया है, ये 12 दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा, या तो आप इसको क्या करिए, एलसीएम लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकालिए, या आपको इस तरीके से तोड़ कर अगर कर सकते हैं तो एक्स का मान आपका निकल जाएगा। देखिए कैसे तोड़ना है, यहाँ पर देखिए 13 दिया है तो अगर 1 प्लस में तोड़ेंगे तो कैसा आएगा, देखिए इधर मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कर सकता हूँ 1/12 कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, देखिए 12 से एक बार जाएगा, 12 कम 12, 12 एक 13 हो जाएगा। तो 13 बटे 12 ही तो लिखा है। ठीक है। अब देखिए हमारा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स अपान कितना हो जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा। देखिए कंपेयर करेंगे तो 1 आ गया प्लस 1/12, तो एक्स का स्थान पर कितना दिया है, 1 दिया है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक्स इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन का मान आ जाएगा। अब एक चीज समझिए, बहुत से लोगों को इसमें थोड़ा ना समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आप इसको बिना पेन कॉपी के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका समय ज़्यादा जाएगा। हालांकि कर सकते हैं, 12 करेंगे तो 12 से 12 हमारा कट जाएगा, ये 12 प्लस एक्स होगा। तो 12 प्लस एक्स है तो ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से अगर आप करना है तो देखिए ये 12 एलसीएम लेंगे तो हमारा 13 होगा, तो ये 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका एक्स होगा, तो बराबर आपका कितना होगा 13। समझ में आया कैसे मैंने किया। देखिए 12 एलसीएम लेंगे टोटल तो 12 से 12 नीचे कट जाएगा, तो ऊपर हमारा 12 प्लस कितना एक्स होगा, 12 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13। तो 12 प्लस एक्स बराबर 13, तो एक्स हमको निकालना तो 12 उधर जाके घटेगा तो भी आपका एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक आपका मान निकल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 0.04 की पावर -1/1.5 दिया गया है, इसका मान कितना होगा। अब देखिए इसको मैं आपको ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि आज अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे तो आज से बन जाएंगे। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो आप सबसे पहले क्या करिए, इनको फ्रैक्शन में बदलना सीख लीजिए। ठीक है। देखिए ये 0 है तो इनको अगर देखिए मैं दशमलव में, दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 4 कर देंगे। कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 1 लिखिए और जितने अंक है उतने 0 लगा दीजिए। भाई दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 और 2, 1 लिखा और उतने 2 0 मैंने लगा दिया। ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, पावर में हमारा कितना हो जाएगा, -1.5 है तो मैं 1.5
इसको लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, कभी भी अगर पावर में माइनस रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर a की पावर माइनस बी लिखा है, तो अगर पावर की वैल्यू जो माइनस में इसको चेंज करना है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1/a कर दें और ये पावर में हमारा ऊपर b आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। एक्चुअल में करना चाहें तो यहाँ पर a के ऊपर ना करके यहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए ए के ऊपर बी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको पलट देते, अगर इस संख्या को मैं पलट दूंगा तो हमारा किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ऊपर हमारा 100 चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, क्योंकि ये संख्या मैंने पलट दी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन 1.5 है तो मैं 1.5 को 15 बटे क्या कर दूंगा, 10 करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि दशमलव हटाना है तो देखिए 15 लिखूंगा, फिर दशमलव है तो 1 लिखूंगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 जीरो में लगा दूंगा। इसको जब मैं कट करूंगा 5 से आपका 3 बार, 5 से आपका 2 बार जाएगा। अब यहाँ समझिए ये कितना स्क्वायर दिया है, 10 का स्क्वायर दिया है और एक किसका स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ये सभी हो जाएगा हमारा स्क्वायर दिया है। किसका स्क्वायर दिया है, 10 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर दिया है, ये पूरा ओवरऑल स्क्वायर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ से मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट के बाद हमारा 3 बटे कितना दिया है, 2 दिया है, 3 बटे मैं 2 करूंगा। पावर से पावर कट जाएगा, देखिए इसकी पावर में 2 है, यहाँ पर नीचे 2 है तो 2 से हमारा 2 कट जाएगा। 2 से अगर इसको मैं कट करता हूँ, 2 से 2 पंचे 10 होता है तो 5 की पावर कितना होगा, यहाँ 3 बचेगा तो 5 पावर 3 होगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँ 5 पावर 3 कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125। 5 से 5 बार जाएगा 25, 25 पंचे 125 होता है तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ों को स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 10 बटे 2 होगा मतलब ये हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर दिया है तो 5 का स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 5 पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका 125 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 72 है और ए बी बराबर 8 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें अगर आपसे फार्मूला बनता है ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर लेंगे। क्या होता है, देखिए फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है, होल क्यू, बराबर आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, वही फार्मूला आप लोग जो पढ़े होंगे, a 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, तो उसी को अगर ab कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर a प्लस बी का मान निकालना है। तो a प्लस बी का मान निकालना है तो इसको मैं इधर लाऊंगा, पहले रख लीजिए, अगर रख रहा है इसी बस में रख दीजिए। a क्यू प्लस बी क्यू हमारा 72 है तो 72 रखूंगा, यहाँ प्लस करिए 3 मल्टीप्लाई ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान हमारा 8 है तो यहाँ पर मैं 8 करूंगा और यहाँ पर a प्लस बी है तो मैं यहाँ पर a प्लस बी रखूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यों हमको अभी नहीं पता, क्योंकि ए प्लस बी का जब मान पता होगा तभी तो निकलेगा। अब देखिए इसको 8 3 24, तो 24 इधर आगे घटेगा क्योंकि ए प्लस बी है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसा करूंगा, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस ए हो जाएगा हमारा 24, ए प्लस बी होगा, ये आपका 72 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बहुत से लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉमन लेके, कुछ भी करके, लॉजिक लगा के। मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूं कि अगर ऐसे सिचुएशन फंस जाएं तो यहाँ पर आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। अब जैसे हमारा पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन की ओर चलता हूँ, नहीं होगा दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे। पहला हमारा ऑप्शन दिया है 6, कितना दिया है 6। अगर मैं 6 रखता हूँ, ए प्लस बी का मान कितना दिया है 6, ए प्लस बी के स्थान पर मैं कितना रखूंगा 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 216 करूंगा माइनस 24 मल्टीप्लाई कितना होगा, ए प्लस बी के स्थान पर कितना रखूंगा 6, यहाँ पर 6 रखिए, बराबर आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, 216 में 216 माइनस 6 से 4 बार 24, 6 दूनी 12, 2 14 हो जाएगा, क्या आपका 72 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 216 में 144 घटाएंगे तो 6 में 4 जाएगा तो आपका 2 होगा, फिर 1 बचा तो 11 में 4 जाएगा, 7 4 11 तो 7 बचेगा, 1 में 1 जाएगा 0, मतलब 72 बराबर आपका 72 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए 72 बराबर 72 आ रहा है, मतलब यहाँ पर ए प्लस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का हमारा मान जो है, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 6 आ जाएगा। अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जल्दी आने के चांसेस है ऑप्शन से। ठीक है, आपको सब तरकीब अपनाना है पेपर में कि जल्द से जल्द आपका कैलकुलेशन हो, जल्द से जल्द आपका आंसर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में 100% लोग गलती करते हैं और इसमें भर भर के समय देते हैं और अपना 1 से 2 क्वेश्चन का समय इसी में कमा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आज के बाद ऐसी आपने मेथड नहीं सीखी होगी। देखिए 6 सही 1/4 है और मल्टीप्लाई 0.25 प्लस
0.75 माइनस ए दिया गया है। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए 6 सही 1/4 दिया है, तो बहुत से लोग इसको क्या करेंगे, 6 कम 6 6 से 4 बार 24 से 25/4 करेंगे, फिर इसको फ्रैक्शन भर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत लंबी प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ कि 6 सही 1/4 को कैसे लिखिए। 6 सही, तो 6 सही 1/4 है, तो इसको मैं 6 और प्लस कितना कर दूंगा, 1/4 कर दूंगा। इसको मैं लिखने का तरीका हमारा ऐसा है कि 6 करिए, 1/4 आपका कितना होता है, 1/4 होता है 25%। 25% कितना होता है, 25% 25/100 लिखते हैं, तो नीचे 2 जीरो जाता है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आपका एक्चुअल में बन जाएगा 6 सही 6.25 बन जाएगा। कितना होगा, 6.25। समझ में आया, नहीं आया तो फिर समझाएंगे। देखिए 6 होगा, प्लस करिए, 1/4 आपका कितना होता है, 25% होता है। परसेंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, 25 बटे मैं यहाँ पर 100 करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 6 होगा, और प्लस कितना होगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आज के बाद ऐसा करिएगा तो ये आपका 6.25 आपका हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे आया, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 सही 1/4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पॉइंट कितना लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 0.25 है तो 0.25 करिए, प्लस 0.75 है तो 75 करिए, और माइनस 0.3125 दिया है, 3125 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6.25 और 0.25 दिया है, तो आप मल्टीप्लाई करने मत जाइए। अगर थोड़ा बहुत आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर आप ये देखें तो क्या दिया है, 25 का स्क्वायर दिया है। क्या दिया है, 25 का स्क्वायर, मतलब ये 5 का क्यूब दिया है। क्या दिया है, 5 का क्यूब नहीं, 5 का क्यूब नहीं दिया है, ये 25 का स्क्वायर दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 25 ऑलरेडी दिया है, अभी आप दशमलव को गोली मार दीजिए कि यहाँ पर दशमलव लगा है, तो ये 25 दिया है, और ये 25 का क्या दिया है, हमारा स्क्वायर दिया है। तो अगर ये मल्टीप्लाई है तो मतलब एक्चुअल में 25 का क्यूब दे रहा है। अब जिससे बनता है तो ठीक है, 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब कितना होता है, ये आपका होता है 15,625। कितना होता है, 15,625 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ भी 2 अंक है, तो हमारा जो आएगा आंसर उसमें क्या होगा, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4, तो हमारा दशमलव 4 अंक के बाद मतलब इतना आ जाएगा, तो 1.5625 आ जाएगा। अब इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो पहले ही क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। आपको स्मार्ट अप्रोच बनानी है, तो हमारा आ जाएगा 1.5625 आ गया। फिर प्लस करिए, ये आपका 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 75 होगा, और माइनस कितना होगा, 0.3125 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, देखिए क्योंकि 0.75 है तो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद ही जुड़ेगा, तो हमारा यहाँ पर जुड़ेगा 56 और 75 यहाँ जुड़ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आएगा, देखिए यहाँ से अगर आप जोड़ना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से, 6 5 11, तो 11 का 1 हो जाएगा, 7 5 12 1 आपका 13 हो जाएगा। कितना होगा, 13 होगा, और 1 1 हमारा 2, तो मैंने पहले से 2 लिख दिया, तो आपका 31 और कितना आ जाएगा, 31 होगा, ये आपका 25 हो जाएगा, इतना आएगा प्लस करके। तो हम माइनस करेंगे तो 0.3125 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब घटाएंगे दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, और ये पूरा देखिए सेम है, सेम से सेम कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 2 आने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा समय न लगाते हुए। हमेशा देखिए 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 होता है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक इधर है और 2 अंक इधर पर था, तो 4 अंक के बाद लगेगा, तो 1 पॉइंट इतना हो जाएगा। अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो हमारा इतना आएगा, इतना घटाएंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 0.73 की पावर 3 है और प्लस 0.27 की पावर 3 है अपॉन 0.73 की पावर स्क्वायर माइनस 0.73 मल्टीप्लाई 0.7 और 27 प्लस 0.27 की पावर स्क्वायर दिया है। अगर आप इस क्वेश्चन का अच्छे से आप पढ़े होंगे कभी, इस क्वेश्चन का आंसर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं। देखिए कुछ फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, कि आपका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये आपका बराबर हमेशा होता है a प्लस बी होता है, और ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। बस इस फार्मूले में 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ a प्लस बी रहता है तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाता है, और यहाँ पर माइनस हो जाता है। अगर यहीं पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता और यहाँ पर प्लस हो जाता। अब एक चीज़ देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू ये दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है, सेम वैल्यू ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर ये देखिए मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं अगर इधर लाऊंगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ए वैल्यू हमारी डिवाइड में देखिए वही दिया है ना, ए क्यू, अगर मैं इसको ए मानता हूँ तो ए का स्क्वायर दिया है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी, अगर इसको ए और इसको बी मानूँ तो ए मल्टीप्लाई बी कर दिया और प्लस बी का स्क्वायर, तो प्लस बी का स्क्वायर दिया गया है, ये हमने इसको बी माना। तो हमारा आंसर कितना बचेगा, डायरेक्ट आपका आंसर ए प्लस बी होगा। तो अगर मैंने क्या किया, ए बराबर मैंने कितना मान लिया, 0.73 माना है, और बी बराबर आपने 0 पॉइंट कितना माना है, 27 माना है, तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है
ए प्लस बी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। तो डायरेक्ट कर दीजिए 0.73 और प्लस 0.27 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर आप इस सीख के जाते हैं या हो सकता है पहले सीखे हों, इस क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत थी और टिक लगाने की जरूरत थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, मैं बताने के लिए बता देता, लेकिन आपके होमवर्क के लिए आप इसको ट्राई करिएगा, ना बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट पूरा चढ़ा है, अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट 11, अंडर रूट 19, अंडर रूट 29, अंडर रूट 49 दिया गया, पूरे के ऊपर अंडर रूट चढ़ा हुआ है। आपको क्वेश्चन साइड में दिख रहा है अच्छे से, हो सकता है बोलने में ना समझ में आया हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे लॉजिक इसका पता है तो पीछे से सॉल्व करिएगा। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर इसी प्रकार से बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है डेली इसी प्रकार से, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।